होली का त्योहार आ रहा है। उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को एक लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले एक बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चलाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर एक लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी, सारे त्योहार फीके हो गए। होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है। राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है। सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है। बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न, कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को एक लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए।
जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है। बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखें। करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। हर हर महादेव। शिव की अविरल भक्ति को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा, और जो दिल से बाबा से कहना हो, जितना आपको बाबा से कहना हो और जितने विश्वास के साथ तुम्हें शंकर भगवान को कहना हो, उतना शिव महापुराण की कथा में बैठकर दिल से आप उससे कह। क्यों जाते हैं कथा में, क्यों जाते हैं सत्संग में? क्या जरूरत पड़ती है हमें शिव महापुराण की कथा में जाने के लिए? क्यों जाना हमें शंकर भगवान की कथा में? क्यों पहुंचना हमें भगवान के मंदिर में? किस लिए जाना हमें शिव महापुराण की कथा में? शिव महापुराण की कथा कहती है 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में मिले हैं। 21,600 श्वास ये मानव के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मिले हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल साबुन से साफ नहीं होते हैं, कोई सर्फ से या कोई शैम्पू से साफ नहीं होते हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिया कि एक दिन में तेरे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए। और यह सिद्ध हुआ। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के ज़माने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाता। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पलक गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो पलक जी गोयल, भोपाल मध्य प्रदेश से? अपना हाथ हिला सकती हैं कहीं बैठी हो तो। मैं पलक गोयल भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूं, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं, जितना करूं उतना कम है। पिछले 4-5 साल से बैंक की तैयारी कर रही थी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैंने अपनी पत्रिका दिखाई भी ब्राह्मण जन को, पर उसका भी कोई निदान नहीं निकल पाया। किसी ने कहा तुम्हारे भाग्य में नौकरी का योग नहीं है, किसी ने कहा तुम्हें पितृदोष है, पर बाबा मैंने हार नहीं मानी। मम्मी ने टीवी पर आपकी कथा सुनी, उन्होंने मुझे 1 लोटे जल और शहद लगाकर बेलपत्री बाबा को चढ़ाने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने ये उपाय करा और परीक्षा देने गई। इस साल जनवरी में मेरा परिणाम आया और मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। मुझे बेटमा के पास सागौर कुटी में ही पोस्टिंग मिल गई। मेरे बाबा की कृपा से मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है, योग घड़ी। करो शिव भक्ति। आपने जो भजन किया है, आपने जो स्मरण किया है, आपने जो संकीर्तन किया है, वो खाली नहीं जा सकता। खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। शिव कथा कर रही, बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। समय आया, शिव जी ने आकर ब्रह्मा जी के जो शीश कटा था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, और बड़ का पेड़ बनाकर शंकर भगवान उसके नीचे विराजमान हो गए। उसका नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। एक बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग होता है वो बटकेश्वर महादेव कहलाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग होता है वो पीपलेश्वर महादेव कहलाता है। महाराज कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि भूल से भी किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है अलमस्त होकर। आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्राली में बैठकर जा रहे हो, क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, और एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, पर अकेला बैठा है जंगल में वृक्ष की छांव में एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये शंकर जी के मंदिर में तो ये कपाट अब लगने लगे, दरवाजे अब लगने लगे। पहले के समय में शंकर जी के मंदिर में दरवाजा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पिता का दरवाजा, पिता का द्वार और माता का द्वार, एक माँ के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता, एक पिता के मंदिर में भी दरवाजा नहीं होता। माता पिता रात भर नहीं सोते, वो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो शिव के मंदिर में पहले दरवाजा नहीं होता था, कपाट नहीं होता था। शिव जी के हृदय में कपट नहीं है और मंदिर में कपाट नहीं, ये निश्चित। ओटले पर बैठा है मेरा देवदेव, एकांत में बैठा है अकेला। तुम्हारी चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, कहीं तुम्हें शिवालय दिख गया, कहीं ओटला दिख गया जहां शंकर जी बैठे हुए दिख गए, बस कुछ नहीं करना, वहां तक जाना भी मत। एक बार उस ओटले को देखकर मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल उसको देखकर आपने बोल दिया, समझ लो आपने हृदय से जल चढ़ा दिया,
पुष्प चढ़ा दिया, बेलपत्री चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिया, आपने उसका चंदन लगा दिया, आपने उसका श्रृंगार कर दिया, गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा का जल चढ़ा दिया। बस केवल बोलते से वो एकांत में बैठा एकांतेश्वर महादेव, उसको जल नहीं भी चढ़ाया, चावल नहीं भी चढ़ाया, बस आपको दिख गया चलते चलते कि कोई मंदिर एकांत में है, कोई नहीं उसके पास में, अकेला बैठा है, ओटले पर आराम से एक शिवलिंग रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। ना उनके पास में पार्वती जी बैठी, ना गणेश जी बैठे, ना कार्तिकेय बैठे, अकेला शिवलिंग रखा है। दिल से तुमने उसको पंचाक्षर कह दिया, षडाक्षर कह दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया, समझ लो उसने जैसे कोई 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजन करता है उसका फल मिलता है, वो फल उसको तुरंत वहीं प्राप्त हो गया। केवल एक बार पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देंगे, बोल देंगे, बस उसके मंत्र का स्मरण, बस उसका जाप, उसका स्मरण, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन हमें फल देगी। एक बार सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आ गया। सत्यभामा जी को द्रौपदी पर बड़ा क्रोध आया और सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी एक बात बता कि ये द्रौपदी कैसी है, जरा जरा सी देर में भगवान को बुला लेती है, जरा जरा सी देर में भगवान को आवाज लगा देती है, जरा जरा सी देर में भगवान को पुकार लेती है और भगवान दौड़कर द्रौपदी के यहां चले जाते हैं। हमारा द्वारका का नाथ हमारे द्वारका में कम रहता है, द्रौपदी के पास ज्यादा रहता है। आखिर क्यों, किस लिए? रुक्मणी जी ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम कि भगवान दौड़ दौड़ के द्रौपदी के यहाँ क्यों जाते हैं, पर मुझे इतना अंदाजा नहीं है, पर इतना जरूर मालूम है कि द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन है, क्योंकि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था, तो वो बहन है, इतना सिद्ध है कि वो बहन है। अरे तो ऐसे कैसे बहन भाई कि जरा सी देर में बुलाया और दौड़कर चल दिए द्वारकानाथ, भोजन कर रहे हैं तो दौड़कर चढ़ दिए द्वारकानाथ, भोजन कर रहे हैं और द्वारकानाथ दौड़ के चल दिए। इस द्रौपदी के घर तो मैं भी जाऊंगी एक बार, जरा सब पता करके आऊंगी। और भगवान ने सत्यभामा जी के मुख से जो शब्द निकले, भगवान ने उसको सुन लिया। अब भगवान लीला करने के लिए तैयार हो गए और भगवान द्रौपदी के यहाँ जाने लगे। जाते जाते भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो रुक्मणी, मैं द्रौपदी के यहाँ जा रहा हूँ। इतने में सत्यभामा जी बोली, प्रभु आज आप अकेले जा रहे हैं, हमेशा अकेले जाते हो, कभी तो हमको लेकर जाइए। भगवान ने कहा ठीक है चलो। अब तो सत्यभामा तुरंत तैयार हुई ननंद के घर जाने के लिए, और तुरंत तैयार होकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी के साथ द्रौपदी के घर पहुंच गई। अब द्वारिकाधीश द्रौपदी को देखे तो द्रौपदी बाल सुलझा रही थी। भाई तुरंत अपनी बहन के पास पहुंच गया, दीदी क्या कर रही हो? द्रौपदी क्या कर रही हो? द्रौपदी कह रही है मैं अपने केस संवार रही हूँ, अपने केस सुलझा रही हूँ। अरे तो तुझे सुलझाने की क्या जरूरत है? तेरी दो भाभी आई हैं, तेरी चोटी वो बना देंगी। अब ननंद तो और फूल गई और सबसे ज्यादा खुश हो गई तो सत्यभामा जी हो गई। सत्यभामा जी ने कहा आज मुझे चोटी बनाने का मौका दो, मैं इसकी चोटी बनाती हूं। अब भगवान को तो ये थोड़ी ना मालूम था कि ये तो बदला लेने आई। अब जो द्रौपदी बैठी, सत्यभामा जी ने हाथ में थोड़ा सा तेल अधिक लिया और लेकर जो द्रौपदी के सिर में लगाना प्रारंभ करा, और सिर में लगाते लगाते सत्यभामा जी ने एक बाल तोड़ा। जैसे ही एक केश तोड़ा,
तोड़ते से ही जहां बाल तोड़ा, तोड़ते से ही उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा आखिर ये आवाज कैसे आ रही है। सत्यभामा जी ने फिर वापिस तेल लगाया, फिर एक बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी समझ नहीं पाई, रुक्मणी जी के पास जाकर बोली, अरे रुक्मणी जी समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का एक बाल तोड़ती हूँ, मैं द्रौपदी का एक केश तोड़ती हूँ, उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है, ये समझ में नहीं आता आखिर ये आवाज क्यों आ रही है। रुक्मणी जी नहीं बता पाई, भगवान कृष्ण सामने प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण ने कहा, सत्यभामा तुम्हारे मन में संशय है कि कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास क्यों जाता है, उसका एक कारण है, पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो, वो केवल एक द्रौपदी है। वो केवल एक द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, एक दिन में 3.5 करोड़ बार नाम लेती है। इसलिए उसकी रोमावली में एक एक रोम रोम में कृष्ण समाया है, और जिसके रोम रोम में कृष्ण समाया है उसी के पास दौड़कर कृष्ण हर पल आया है। ये निश्चितता है, उसी के पास दौड़कर आया। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेते हो? कोई नहीं। कोई संत से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई साधु से पूछा जाए कि आप लेते हो, कोई गुरु से पूछा जाए आप लेते हो? 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में कोई नहीं ले पाता। उसके लिए वेद व्यास जी ने कहा, अगर 3.5 करोड़ बार एक दिन में भगवान का नाम लेना है तो किसी सत्संग में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, प्रवचन में जाकर बैठ जाओ, सत्संग में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा? शिव महापुराण में जाकर जब बैठोगे, अकेले घर पर बैठकर भगवान का भजन करोगे, राम राम शिव शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर पे बैठकर जपोगे तो कितनी बार जपोगे? मुख से बोलोगे तो एक बार बोलोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तुमने एक बार जपा, 2 बार जपा, 3 बार जपा, 4 बार जपा, 5 बार जपा, और अगर मान लो तुम कथा में जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में जाकर बैठ गए, और शिव महापुराण में ये लाखों लाखों भक्त कथा सुनने आए हैं, और जब आप उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो 5 लाख लोग अगर शिव महापुराण कथा सुनने आए हैं, उनके मुख से अगर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला तो 5 लाख बार बोलने का फल तुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब व्यासपीठ के सामने आप कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो? जब बोलते हैं तो 5 बार बोलते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री, तो 5 बार बोला तो ये 25 तो यूं ही हो गया। अब 3-4 बार बीच बीच में बोलने में आ गया तो मालूम पड़े करोड़ों में पहुंच गया। अब 7 दिन के अंदर तुम्हारा 3.5 करोड़ का मंत्र जाप का कोटा फुल हो गया और तुम्हें उसका पुण्य मिल गया। लोग पूछते हैं, महाराज जी आप कहते हो कि कथा में आकर बैठो, आप कहते हो टीवी के सामने कथा सुनो, आप कहते हो मोबाइल पर कथा सुनो, आप कहते हो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनो, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जहां कथा हो रही हो वहां जाकर बैठकर कथा सुनो। उसका कारण क्या है? क्यों लोग कथा में आते हैं और 3 महीने की आप कहते हो कि 3 महीने में भगवान झोली भर देता है? आखिर ऐसा कथा में बैठने से होता क्या है? उसका एक फल होता है, जब लाखों लोग एक साथ भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल संसार के हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। किसी ने पानी ढोला, हमने कहा इससे बदला ले लेंगे, किसी ने कुछ कहा, हमने कहा इससे ना बदला नहीं लेना है, हमें खुद को बदल जाना है। बदला नहीं लेना हमें किसी से, हमें खुद बदलना है अपने आप को। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है, एक बहुत अभिमानी व्यक्ति, बहुत अहंकारी व्यक्ति, बहुत अहंकार, वैभव का, सत्ता का, धन का, दौलत का, प्रतिष्ठा का, मान का, सम्मान का। एक दिन वो गांव में पंगत में गया।
अब गांव में पंगत में गया, लाइन से भोजन चल रहा था, वो भी जाकर बैठ गया। अब उधर से पापड़ परोसने वाला आया, सबको एक 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 पापड़ देता गया। वो बेचारा आखिरी में गया तो उसके बर्तन में पापड़ आधा बचा। अब जो अहंकारी व्यक्ति बैठा था उसके पास वो पापड़ देने पहुंचा और उसकी थाली में, उसकी पत्तल में उसने आधा पापड़ रख दिया। अब जो उसने देखा कि सबको एक एक दिया और मुझे आधा दिया, आन दे बेटा, बदला तो तू मैं लेके मानूंगा, तेरे को आधा पापड़ मेरे को दिया है। उसने कुछ नहीं बोला, वो गुस्से में लाल हुआ, आधा पापड़ भी उसने पत्तल में छोड़ दिया और छोड़ के मन में सोचा तू ही खा ले, नहीं खाना, जा, सबको एक एक दिया ना, मुझे आधा। और उसने आधा पापड़ नहीं खाया, छोड़ दिया और उठ गया और वो अहंकारी व्यक्ति चले गया। और गांव में जाने के बाद उसने 15 दिन बाद 40,000 रुपये खर्च करे और 40,000 रुपये खर्च करके पूरे गांव का पंगत रखी। अब 40,000 रुपये खर्च करके पूरे गांव की पंगत रखी और पंगत में पूरे गांव का निमंत्रण रखा, सब जीमने आए। जिसने इसको आधा पापड़ दिया था वो भी जीमने आया, उसको नहीं मालूम कि इसको किस बात का बुरा लगा है, वो भी जीमने बैठा। ये आया, पापड़ लेके आया, सबको एक एक दिया, इसको आधा दिया, आधा दे के आगे निकल गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा जिसको आधा पापड़ दिया। वो अहंकारी व्यक्ति वापस आया, आकर उससे पूछा, पता चल गया तुझे? इसको कहते हैं बदला लेना। अब वो पापड़ खा रिया था, उसने कहा कैसा बदला लेना? उस दिन मैं पंगत में बैठा था, तूने मुझे आधा पापड़ दिया था, आज तू पंगत में बैठा, मैंने तुझे आधा पापड़ दिया, कैसा लगा? उसने कहा अरे भैया मुझे तो मालूम ही नहीं कब कौन सी पंगत और कौन सा आधा पापड़, तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया था क्या पापड़ से? अगर बुरा लग गया था तो उसी दिन बोल देते तो मैं आपको क्षमा मांग लेता, सॉरी कह देता, आपके चरण पकड़ लेता। कम से कम इतने दिन तक बेर अपने मन में तो लेकर नहीं बैठते और 40,000 खर्च भी नहीं हो पाते। दुनिया का व्यक्ति बदला लेने की सोचा, इसने गाली दी हम पलटकर गाली देंगे, इसने अपशब्द किया हम पलटकर अपशब्द कहेंगे, इसने ताना दिया हम पलटकर ताना देंगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया हम पलटकर इसके साथ ऐसा करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है बदले की भावना को छोड़कर स्वयं को बदल लीजिए। जिस दिन हम स्वयं को बदल लेंगे उस दिन मेरा महादेव पार्वती जी के साथ आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अपने आप को बदलना है, हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, बोलो बोलो जम के बोलो, युग बदलेगा। कब बदलोगे? कोई बदलने की एक तारीख, कोई बदलने की एक तिथि, कोई बदलने का एक समय हमारा होना चाहिए। हम कब बदलेंगे? हम कब सुधरेंगे? अपनी अभिमत्ता को, अपने अहंकार को, अपनी तृष्णा को, अपने लोभ को, अपनी वात्सल्य, ये तृष्णा लोभ है, इसको पटकना। एक बहुत, आप सब लोग जूता चप्पल पहनने वाले में से हो, सब जूता पहनकर आए होगे। कंकर रोड पर पड़ा है तो भी तुम सही से चल सकते हो, पर वही कंकर तुम्हारे जूते के अंदर पड़ा है तो तुम सही से चल सकते हो क्या? जम के बोलो रे बेटमा वाली जीजी भाई, बोलिए, चल सकते हो? नहीं। कंकर रोड पर पड़ा है, तुम आराम से चल सकते हो, पर कंकर जूते के अंदर पड़ा है और तुम थोड़ी 2-3 किलोमीटर चल के बता दो, चल नहीं सकते। उसी तरह लोभ, क्रोध, काम, वासना, आसक्ति, तृष्णा, गलत विचार, गलत सोच, ये बाहर रहे ना तो अच्छी है। जब क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, गलत विचार अपने अंदर आ जाते हैं तो हम सही से अपनी जिंदगी में चल नहीं पाते हैं, हम सही से आगे नहीं बढ़ पाए। आसक्तियों से परे हो जाओ। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा आपसे कि आप अपना घर छोड़ दो,
इस व्यासपीठ ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप अपना परिवार छोड़ दो। ये व्यासपीठ तो यहां तक कहती है कि घर में झगड़ा हो जाए तो घर छोड़कर मत जाना, वहीं पे मूंग डलो पर मत जाओ। ये व्यासपीठ तो यहां तक कहती है। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़कर चले जाओ, जरा जरा सी लड़ाई में अपने मायके चले जाओ, जरा जरा सी बात में आप घर छोड़कर चले जाओ। ना 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 ना, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपना परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि आप अपने कुटुंब परिवार को छोड़कर जाइए। ये व्यासपीठ कहती है कि आप अपने गलत विचारों को छोड़ दीजिए, आप अपनी गलत सोच को छोड़ दीजिए, आप अपनी गलत आसक्ति और तृष्णा को छोड़ दीजिए। और जब जब शिव के करीब में जाओ, जब जब भगवान शंकर के नजदीक में जाओ, अहम से दूर होकर जाए, अहम से दूर। क्यों भगवान को पीतांबर नहीं चाहिए? क्यों भोलेनाथ जी को सोना चांदी नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए? क्यों भगवान शंकर को तुम्हारा अंबर पीतांबर नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे अच्छे से अच्छे पुष्प नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे अच्छे अच्छे आभूषण नहीं चाहिए? क्यों शंकर भगवान को तुम्हारे मखमल के गादी तकिया नहीं चाहिए? क्यों? कारण केवल एक है, भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा भक्त छोटे से छोटा भी होगा और बड़े से बड़ा भी होगा, मेरे दरवाजे में कहीं भेद ना हो जाए। कोई मखमल के गादी तकिया दे तो वो वीआईपी ना हो जाए, कोई अगर 56 भोग चढ़ाए तो वो बहुत वीआईपी ना हो जाए। शंकर भगवान कहते हैं मेरा भक्त सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसके लिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब समता का भाव। और जब सब समता का भाव रखेंगे, सब समता के भाव में रहेंगे, तो अपने आप एक सुख का अनुभव हो जाएगा। समता के भाव में, एक सहजता के भाव में, एक सरलता के भाव में। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। आप समता का भाव रखिए। मेरे शंभू को, मेरे ओगरदानी को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, उसके लिए सब बराबर है। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। कोई कह रहा था गुरुजी शंकर भगवान को भांग प्रिय है, कोई कह रहा था शिव जी शंकर भगवान को गांजा प्रिय है। इसलिए उनका फोटो हमने देखा कि भगवान शंकर चिलम लगा रहे थे, हमने देखा शंकर भगवान भांग घोट रहे थे। शिव महापुराण की कथा, इतने विद्वान विद्वान ब्राह्मण जन यहाँ पर विराजमान है और सभी बहुत बहुत विद्वान ब्राह्मण लोग जगह जगह पर कथा श्रवण करते हैं। इस शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है कि गांजा प्रिय है। शिव जी को अगर कुछ प्रिय शिव महापुराण में लिखा है तो लिखा शंकर जी को राम नाम प्रिय है, बाकी के ना गांजा प्रिय है ना भांग प्रिय। बार बार कटता है, तंबाकू खाते खाते मेरा गाल बार बार कटता है, कटते 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 वहां एक निशान पड़ गया, निशान पड़ते 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 वहां एक छाला पड़ गया, छाला पड़ते 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 वो गाल आखिरी में सड़ने लगा। डॉक्टर के पास गए, उसने बड़ी बीमारी बता दी, ऐसी बीमारी बता दी कि तूने तो तंबाकू खाया, वो तंबाकू तुझको निकल गया और तेरे चक्कर में पूरा परिवार निकल गया। इतना धन डॉक्टरों में लगा दिया कि वो गाल ठीक नहीं हो पाया। क्यों नहीं? हम क्यों पहल नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? मेरा शंकर, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोलेनाथ नशे से दूर है। तो जब तुम कथा सुनने जाओ और तुम्हारा दिल कर जाए, तब
तुम भी उस दिन मन में ठान लेना कि आज से मैं भी तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं भी मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, आज से मैं भी गलत व्यसन नहीं करूंगा। क्यों? मेरे चक्कर में मेरा परिवार बाद में रोए ना, बाद में रोए ना। एक माता ने अपना पत्र लिखा है, देखिए। दुनिया में ऐसी माताएं भी चाहिए जो ऐसा पत्र लिख दे। धन्य है ऐसी माता को जिसने ऐसा पत्र लिखा। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी। देखिए, गुरुजी, मैं धार मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। गुरुजी, मैं पशुपति व्रत का क्या महिमा का बखान करूं। मेरे पति 8 सालों से बहुत शराब पीते थे। कोई हमसे बात करना पसंद नहीं करता था और मोहल्ले वाले हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे। हमारे समाज वाले मेरे पति को डंडे से मारते तो कोई उसको उठा के नाली में पटक देते। लोग उसके पर्स में से पैसे ले लेते, मोबाइल निकाल लेते, कई बार उसको मार ठोक कर पटक जाते। हमने सारी जगहों से इनका इलाज करवा लिया पर उनका शराब का नशा नहीं छूटा। रात को 2-3 बजे तक आते, खूब नशे में धुत होकर आते, गाली गलौज करते, बच्चे भी उनसे तकलीफ में रहते। गुरुदेव, फिर मैंने किसी के कहने पर पशुपतिनाथ के व्रत में जाना, सुना, फिर मैंने पशुपति व्रत किया तो उसमें मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, हो सकता है बाबा ने मेरी नहीं सुनी। दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से दूसरा पशुपति व्रत था और मेरे पति ने शिव मंदिर मुझे जब छोड़ने को गया तब उसने शराब छोड़ दी और आज तक वो शराब को हाथ नहीं लगाता। ये शिव तत्व है, ये मेरा ओघड़दानी, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है। अब पहचानो उसको। हम भी तो संकल्प ले सकते हैं, हम भी तो विचार कर सकते हैं कि किसी तंबाकू के नशे में, किसी गलत व्यसन में, किसी मदिरा के नशे में, किसी गलत नशे के चक्कर में कहीं हमारा परिवार भी तो बर्बाद नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बीमारी आती है, व्यक्ति के घर में रखा हुआ पूरा धन बर्बाद कर देती है और आखिरी में वो रोता रहता है, वो रोता रहता है। अपने आप को हम क्यों ना सुधारें? कितने लोग, कितने विधर्मी भगवान शंकर को कह देते हैं ये गंजेड़ी है, कोई कह देता है ये भंगेड़ी है, और दुनिया के लोग सुनते रहते हैं। सारी दुनिया के लोग सुनते हैं। भांग आपको प्रिय है इसलिए आप शंकर भगवान को प्रिय कर दिए। गांजा आपको प्रिय है इसलिए आपने शिव जी को प्रिय कर दिया। मेरे शंकर भगवान ना गांजे के नशे में रहते हैं, ना भांग के नशे में रहते हैं। मेरा ओघड़दानी तो राम नाम के नशे में रहते हैं। 24 घंटे राम और कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं। 24 घंटे। किस व्यसन में पड़े हम? नशा किसी भी चीज का होगा वो बर्बाद कर देगा। ब्रह्मा जी को एक नशा हो गया था, अहंकार। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 6, जिसमें ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मदेव को कितना अहंकार कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं, मेरा नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के सम्मुख में जाकर खड़े होकर कहते हैं
पुत्र नारायण, सर्वशक्तिमान मैं हूं, ये पूरी सृष्टि मेरी रचाई हुई है, पूरी सृष्टि का रचेता मैं हूं। पुत्र नारायण, आपके मन में अगर कोई संशय है तो आप बोलिए। अब ब्रह्मा जी का अहंकार देखिए कितना सर चढ़ के बोला है, ब्रह्मा जी का अभिमान देखिए कितना सर चढ़कर बोला है कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और भगवान ब्रह्मा वहां आकर कहते हैं कि पुत्र नारायण। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की वर्णन करती है, पुत्र नारायण। जैसे ही सुना ब्रह्मा जी को क्रोध नहीं आया। अगर एक बेटा बाप से कह दे ना, बेटा बेटा बाप से कहे, ए बेटा अभी तो मुझे जानता नहीं है, बेटा बाप से कह दे तो बाप को गुस्सा आएगा और एक चनकटा धर के दे ही नहीं तो इनंग का इनंग करी देवा का तुरंत। क्या बोला रे नाना, ए टोरिया इनंगा, क्या बोलिया रे तू? नहीं, ये धर के दिया नहीं तो यहां का यहां पहुंची गया इधर, और रोता रोता बाहर जाए। एक बेटा अपने बाप से कह दे कि तुम मेरे पुत्र हो, कितना बुरा लगेगा। आज भगवान नारायण के सामने ब्रह्मदेव जी ने जाकर कह दिया पुत्र नारायण, ये सारी सृष्टि मेरी रचाई हुई है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैंने रचाया। आपके मन में कोई संशय हो तो आप बोलिए। नारायण को क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं आने का कारण केवल इतना था क्योंकि भगवान नारायण ये जानते थे कि ये ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के भीतर जो भर गया नशा, किस चीज का? जम के बोलो, अहंकार का। सृष्टि की रचना करते 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 ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमान समा गया था, ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता समा गई थी, ये वो अभिमत्ता बोल रही है, ये वो अभिमान बोल रहा है। और अहंकार जब टूटता है बड़ा दुख होता है। जब अहंकार टूटता है जब बड़ा दुख होता है। एक पत्नी तैयार हुई, श्रृंगार करी, अभिमान बचता। जब अहंकार टूटता है बड़ा बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख। एक पत्नी तैयार हुई, बड़ी सुंदर श्रृंगार करा उसने, बड़ी सुंदर सजी वो, और सजने के बाद अब उसको जित्तों ने भी कहा ना कि तू बड़ी सुंदर लग रही, बड़ी सुंदर लग रही, तेरे पे साड़ी बड़ी अच्छी लग रही, तो कितनी जोरदार लग रही, कितनी जोरदार लग रही। और वही तैयार हुई, पत्नी अपने पति के पास गई और पति से जाकर उसने पूछ लिया, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति ने एक बार भी नहीं बोला कि तू अच्छी लग रही। इसने फिर जाकर पूछा, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति नहीं बोला। पति को मालूम अगर मैंने बोल दिया तो लड़ाई करने बैठ जाएगी, नहीं बोली। पत्नी ने फिर बोला, क्यों जी मैं कैसी लग रही? पति ने आखिरी में आकर कह दिया, तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो वो के कांटे से खून नहीं और लड़ाई चाहिए। अहंकार जब टूटता है, अभिमान जब टूटता है तो विवाद होता ही है। जब अभिमान टूटे ना तो विवाद निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। एक बहुत काला सा दामाद, बहुत काला सा, एकदम ब्लैक ब्यूटी, बहुत काला सा, अपने ससुराल गया। ससुराल गया तो सासू ने उसको खूब श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई सब खिलाया। अब दामाद वापिस घर जाने लगा तो सासू जी से कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ घर। तो सासू जी बोली, दामाद साहब 2-4 दिन और रुक जाओ, तुम्हारे चक्कर में हमको भी श्रीखंड, रबड़ी, दूध, मलाई खाने को मिल जाएगा, दही दूध मिल जाएगा। अब तो दामाद को अहंकार आ गया,
मेरे चक्कर में इनको खाने को मिल जाएगा। मतलब मैं आया तो इनके यहां बरकत बढ़ी, मैं आया तो इनके यहां लक्ष्मी बढ़ी, मैं आया तो इनके यहां संपदा बढ़ी, मेरे आने से इनके यहां दूध दही बढ़ा। तो दामाद ने पूछ लिया, सासू जी मेरे आने से या मेरे रुकने से तुमको दूध दही खाने मिल जाएगा, इसका मतलब मैं समझा नहीं। सासू बोली, दामाद साहब हमारी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, और वो पाड़ा मर गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जब से तुम आए हो भैंस रोज दूध दे रही, ऊके लग रही हमारा पाड़े आ गया। जब से तुम्हें देखा नहीं भैंस ने, तब से दूध घड़ा दे रही है। तो उसको लग रहा है कि वो पाड़ा जो मरिया थी नहीं, तो उसको लगा वो वापिस जिंदा हुई, तो इन्हें दूध देना चालू कर दिया। अब फिर अभिमान टूटा। अब अभी तक दामाद को लग रहा था कि मेरे आने से लक्ष्मी बढ़ गई, मेरे आने से संपदा बढ़ गई, मेरे आने से सत्ता बढ़ गई, मेरे आने से वैभव बढ़ गया। पर इसको क्या मालूम कि वो पाड़ा समझी भैंस, पाड़ा समझी। हम भी, ये तुम्हारे पास का ही हमारा भी ससुराल हो, हम भी नहीं जाते ज्यादा ससुराल, क्योंकि वे पाड़िया समझ ले तो इसलिए राम जी की मौज, जहां रहो अलमस्त रहो, आनंद रहो। अब ब्रह्मा जी को भी माना या ब्रह्मा जी को बढ़ा भी मत था। अब ब्रह्मा जी ने आते सी कहा पुत्र नारायण, भगवान लक्ष्मी जी को तो क्रोध आया, पर भगवान नारायण को क्रोध नहीं आया, क्योंकि नारायण जान गए ये नशा है, नशा, ये अहंकार का नशा है, ये अभिमत्ता का नशा है, वैभव का नशा। और बहुत ध्यान देना महाराज, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ध्यान देना मेरे बेटमा के सभी जितने भाई बंधु यहां विराजमान है, सब स्मरण करिएगा। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्याली में डूबने वाले को बचाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है प्याली में डूबने वाले को बचाना, नशे में डूबने वाले को बचाना। चाहे वो अहंकार का नशा हो, काम का नशा हो, लोभ का नशा हो, वासना का नशा हो, तृष्णा का नशा हो, आसक्ति का नशा हो, चाहे मदिरा का नशा हो, चाहे तंबाकू का नशा हो, चाहे सुपारी का नशा हो, चाहे गांजे का नशा हो, चाहे भांग का नशा हो, चाहे जो नशा करे, नशेले व्यक्ति को बचाना सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। एक बार माता पार्वती जी ने भी शंकर जी से पूछ लिया था, क्या आप नशा करते हो? शिव जी बोले नहीं। मैं लक्ष्मी जी के यहाँ गई थी तो लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे पति तो भांग का नशा करते हैं, वो तो चिलम लगाते, वो तो गांजा पीते हैं। अरे दुनिया कुछ भी कहती रहेगी पार्वती, तो तू सबकी बात मान लेगी क्या? दुनिया के लोगों का काम है कहना। दुनिया के लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान गांजा पीते हैं, शंकर भगवान भांग पीते हैं, शंकर भगवान ये करते हैं। ना 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 ना, पहले एक बार शंकर भगवान को पहचानो तो। पहले शिव जी को जानो तो। अरे भाई, मंथन में विष निकला, वो विष शंकर भगवान को दिया। कारण भगवान नारायण ने नहीं किया, शिव जी को दिया, क्योंकि शंकर भगवान कैलाश पर बैठते हैं, बहुत ऊंचे बैठते हैं। कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत, जिस पर देवादिदेव महादेव बैठते हैं। और वो कैलाश पर विष इसलिए भेजा, जैसे हमारे यहाँ चूहा मारने की दवा लाते हैं, पेड़ पौधों पे छिड़कने की दवा लाते हैं, खेत में दवाई डालने की दवा लाते हैं, तो उस पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची धरो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा धर दिया। भगवान शंकर विष को पिए, नीलकंठधारी बन गए। थोड़ी सी बूंद नीचे गिरी, भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। भांग शिवजी के आसपास में लगी हुई है। क्यों? कंठ में जलन होती है, तो भांग की टटिया की हवा
शिव जी को लगती है तो उनको थोड़ी ठंडक मिलती है, क्योंकि विष भरा है कंठ, पिए नहीं है। इसी बात पर एक बार किसी ने प्रश्न कर दिया था, क्यों महाराज जी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो कि शंकर जी भांग नहीं पीते, पर उज्जैन में तो महाकाल राजा का श्रृंगार भांग से होता है। हमने कहा श्रृंगार भांग से होता है, कभी शंकर भगवान को पीते हुए देखा है? अब श्रृंगार तो माताएं ढेर तरह का कर लेती है, काजल लगाती आंख में, कभी चाटते बताया है? लिपस्टिक लगा दी ऐसी लाइन खींच के, डब्बा भर के फिर लगाती, लगाने के बाद कभी किसी को चाटते हुए देखा है? और श्रृंगार तो कुछ भी कर सकते हो, श्रृंगार तो ये पाउडर भी लगाए ऐसी 2 घंटे तक ऐसी डब्बी में लेके, ऐसा कौन सा कपड़ा होता है उससे यूच यूच मचिकती रही यूच। अब इसको कभी देखा तुमने ऐसा कांच के सामने की ये यूं नहीं लगा के चाटती था? अब कोई कहे कि आप कहते हो भगवान शंकर भांग नहीं पीते, महाकाल राजा का श्रृंगार तो भांग से होता है। भगवान शंकर का श्रृंगार तुमने भांग से होते हुए देखा होगा, पर कभी मेरे महाकाल राजा को ये नहीं देखा होगा कि उन्हें लोटा उठाकर भांग पीते हुए नजर आए होंगे। ना ना ना, मेरा महादेव राम नाम के नशे में इतना डूबा हुआ है कि उसे दूसरा नशा तो चढ़ता ही नहीं है। एक नशा इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी। अब तुम यहीं देख लो, यहीं कथा में एक ये विधायक जी विशाल पटेल जी और एक इनके भाई, क्या नाम है उनका, हिमांशु है, हिमांशु पटेल जी। अब ये जनसेवा में लगे हैं, वो ठाकुर सेवा में लगे हैं। अब नशा देखिए, वो ठाकुर की सेवा का नशा है, ये जनसेवा का नशा। एक भाव जो भगवान की भक्ति में डूबा है। और हमने धन्यवाद देना चाहेंगे विशाल भैया आपको, हिमांशु भैया आपको, आपके पूरे मित्र मंडली को पूरी साधुता के साथ देना चाहेंगे। आज भी एक पत्र आया है, हम तो पत्र ज्यादा पढ़ते नहीं क्योंकि ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए, नजर लग जाती है, इसलिए हम पत्र पढ़ते नहीं है। तो आज भी एक बहन ने पत्र लिखा है आपके लिए कि गुरुजी विशाल भैया लड़कियों की शादी करवाते हैं, सम्मेलन करवाते हैं। हमको तो नहीं मालूम था, पर उस पत्र में हमने पढ़ा कि शंभु मैं जितेंद्र खादी वाला बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं गुरुदेव। 15 वर्ष से इस देपालपुर तहसील के लिए हमेशा विशाल भैया कार्य करते रहे हैं। लड़कियों की शादी कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे धार्मिक आयोजन, और गुरुदेव पूरी निष्ठा से और पूरे भाव से कराना। बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे पत्र पर हम नहीं पढ़ेंगे हो, तो ऐसी सहजता, जनमानस के प्रति समर्पण का भाव। अगर जन सेवा में लगे हो तो जन सेवा का भाव निष्कपट भाव से करिए। ठाकुर सेवा में लगे हो तो ठाकुर का सेवा निष्कपट भाव से करिए। और शंकर जी की सेवा में लगे हो तो शिव की सेवा निष्कपट भाव से करिए। वो आनंदता दे जाएगी, वो आनंदता दे जाएगी। करो सेवा। एक भक्ति के बल को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी को नशा हो गया, ब्रह्मा जी को नशा किस चीज का हुआ? अपनी अहमत का, अहंकार का नशा। और उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कह दिया कि पुत्र नारायण, इस संसार का रचयिता मैं हूं। क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को शब्द सुनकर भगवान नारायण को क्रोध नहीं आया, पर लक्ष्मी जी को क्रोध आया। और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, ये आपको पुत्र कह रहा है, ये आपको बेटा कह रहा है। पुत्र कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी शांति रखो, शांति।
घर में सबसे ज्यादा धैर्य, घर में सबसे ज्यादा धीरज, घर में सबसे ज्यादा शांति, घर में सबसे ज्यादा सहनशीलता स्त्री के भीतर होती है और स्त्री को ही रखना पड़ती है। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि नारी से, स्त्री से कभी उसकी उम्र नहीं पूछना चाहिए और पुरुष से कभी उसकी आय नहीं पूछना चाहिए। किससे? बोलो बोलो, जम के बोलो। स्त्री से कभी उसकी, बोल जम के बोलो रे बेटवा वालों, उम्र मत पूछो, और पुरुष से कभी उसकी आय मत पूछो कि कितना कमा रहा, कितना ला रहा है। कारण क्या है? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछना चाहिए क्योंकि नारी अपने लिए नहीं जीती, परिवार के लिए जीती है। और पुरुष से आय इसलिए नहीं पूछना चाहिए क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, परिवार के लिए कमाता है। जो दूसरे के लिए कमाता हो, जो दूसरे के लिए जीता हो, जो दूसरे के लिए समर्पित होता हो, जो दूसरे के लिए पैदा हुआ है, उससे ना उम्र पूछी जाती है, ना आय पूछी जाती है। इतने लोग दुकान पर बैठकर कमाते हैं, इतने लोग खेतीबाड़ी में कमाते हैं। जरा इनसे पूछो कि इन्होंने अपने ऊपर कितना खर्चा किया। पूछना कभी किसी से, इतने दुकान वाले बैठे रहे, कभी इनसे पूछना कि तुमने अपने ऊपर कितना खर्चा करा। बेटा मोबाइल ला रिया है 18,000 का और पिताजी मोबाइल ला रिया है 5,000 का। अपने ऊपर कितना खर्चा करा? दुकान पे कौन बैठता है? बेटा की बाप, बेटा की पिता। दुकान पर बैठ रहा पिताजी, 8 बजे से रात को 8 बजे तक पिताजी दुकान पर बैठ रहे हैं। एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहा है बेटा, और पिताजी वही कॉलर भी यहां से निकली गई, ऊ में भी बकरम दिखने लगी, वो कल्ला वाला कपड़ा, रुए रुए निकल रहे हैं, और पिताजी वही पहन के दुकान पर जा रहे हैं। एक शादी में जाना होता है, बेटा 4 जोड़ कपड़े सिलवाता है और पिताजी एक भी जोड़ कपड़े नहीं सिलवाता। मेरे पास सफारी सूट रखा हुआ है, मेरे पास कोट पैंट रखा है, मेरे पास ये सामान रखा है, मैं पहन लूंगा। कमाता पिता है, अपने ऊपर खर्च नहीं करता, अपने बच्चे को देता है। तो नारी का जीवन, कोई पूछे स्त्री से कि तुम्हारी उम्र कितनी है, नारी से उम्र नहीं पूछी जाती क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीती। जब वो छोटी है तो अपने भाई बहन के लिए, बड़ी हो गई तो अपने पति के लिए, और बड़ी हो गई अपने बच्चों के लिए, और बड़ी हो गई अपने पोता पोती के लिए, और बड़ी हो गई अपने नाती पंती के लिए, आखिरी में सब छोड़कर चली जाती है। वो नारी होती है। ये उम्र क्या पूछना है इससे? क्या पूछना उम्र स्त्री से? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि वो दूसरों के लिए जीती है। पुरुष से आय इसलिए नहीं पूछी जाती कि वो खुद के लिए नहीं कमा रहा, 8 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक दुकान पर बैठता है, परिवार के लिए कमा रहा है, खुद के लिए नहीं। वो तो टिफिन की ठंडी रोटी खाता है। 1 बज रही है, 2 बज रही है, भूख लग रही है, सामने से ठेला वाला गया तो मन कर रहा है कि भूख लग रही है, कुछ खा लूं, पर 2 रुपए बचाने के चक्कर में वो परमल और सेव भी नहीं खरीद पाता है। सामने फल का ठेला लगाए, संतरे का ठेला लगाए, अंगूर का ठेला लगाए, पर अपनी दुकान को छोड़कर वो अंगूर भी नहीं खा पाता है। किसके लिए कमा रहा है? दुकान बस। इसलिए किसी पुरुष से मत पूछो कि तू कितना कमाता है, तेरी आय कितनी है। वो अपने लिए नहीं कमा रहा, वो परिवार के लिए कमा रहा है। उससे क्या पूछोगे? वो खेती करने वाला, एक एक किसान, खेती करने वाला एक एक किसान भाई दिन रात पसीना बहाता है, दिन रात पसीना बहाता है, तब जाकर थोड़ा सा गाड़ी भरकर अनाज घर में आता है। उस अनाज में से भी आधा अनाज का तो पैसा उसके कर्जे में चला जाता है, और उस आधे अनाज में से भी 1 बोरा अनाज अपनी बहन बेटी के लिए पहुंचा देता है। 1 बोरा अनाज में अपना गुजारा कर लेता है। वो किसान कोई साधारण नहीं, अपनी जिंदगी का सर्वस्व लुटाकर जीता है, सर्वस्व लुटाकर। अपनी जिंदगी का सर्वस्व लुटाकर जी रहा है किसान। कितनी मेहनत है किसान की, कोई पूछे?
आज का व्यक्ति धूप में खड़ा रहना पसंद नहीं करता। किसान उस धूप में खड़ा रहकर मेहनत कर कर बीज बोता है, निकालता है। कहीं पाला पड़ गया, पानी गिर गया, बारिश हो गई, हवा चल गई, उसकी फसल चली गई। अंदर से किससे कहे वो, किसको जाकर रोए वो, किससे? नौकरी करने वाले को लगता है किसान सुखी है। अपने को तो रोज 8 बजे से दुकान पर जाना पड़ता है, नौकरी करने वाले को सोचना पड़ता है अपने को 10 बजे ड्यूटी पे जाओ, शाम को 5 बजे आओ। उससे अच्छा तो किसान एक बार बीज बोया, पानी डालने चले गया और गया। और किसान सोचे कि नौकरी वाला सुखी है, और नौकरी वाला और किसान दोनों मिलकर सोचे कि दुकान वाला सुखी है। तो उन्हें दुकान डाल के देखी ने एक ही बार में जो घाटा पड़ा, दादा ने सब बेच मारा। कौन सुखी? गरीब सोचे अमीर सुखी, अमीर सोचे राजा सुखी, राजा सोचे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती सोचे इंद्र सुखी, इंद्र सोचे ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा कितना सुखी, उसका 4 मुंडा है, कहीं से भी बोल दे, वेद मंत्र वाणी लिख दे, पढ़ दे, सबका भविष्य लिख दे। ब्रह्मा सुखी। तो ब्रह्मा जी से पूछा तुम सुखी? ब्रह्मा जी बोले मैं काय का सुखी, सुखी तो भगवान विष्णु आराम से शेषनाग की सैया पर पड़े रहते, लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती। तो पूछा नारायण आप सुखी? नारायण के मैं काय का सुखी? तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, यहां एक सुखी है जो भगवान के भजन में लगा है, उसके सिवाय कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। और सुख ढूंढना भी मती। जब ये शरीर हमको सुख नहीं दे सकता तो दुनिया का कौन व्यक्ति सुख देगा? ये शरीर हमको सुख नहीं दे रहा, जो अपना है, खुद का है, ये शरीर तो अपना है ना, ये सुख कितना दे रहा? थोड़े कभी आंख में तकलीफ हो जाए, कभी कानों में तकलीफ हो जाए, कभी मुंडा का इनंग से दुख है, कभी इनंग से दुख है, कभी यहाँ दीवान पर छाला हुई जाए, कहीं कोनी दुखे, कहीं हाथ दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, रात्रि के नींद नहीं आए तो आंख झपीर झपीर हो जाए। सोचो जरा, अपन के ये सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा। जब शरीर अपना होकर अपने को सुख नहीं दे रहा तो मेरी बेटमा की जीजियो, दुनिया का कोई व्यक्ति तुमको कौन सा सुख दे देगा? ये शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा। कभी पाँव दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी मुंडा दुखे, कभी गला दुखे। कई बार इतना गला दुखे कि मुंडा में नमक का पानी डाल गर गर करके थूकना पड़े। काय का शरीर? शरीर सुख नहीं दे तो फिर दूसरा काय का सुख देगा? हमें लगता है सुख आ रहा है, हमें लगता है सुख मिलेगा, हमें लगता है सुख प्राप्त होगा, पर सुख आता जरूर है, धीरे धीरे आएगा, आकर जाएगा भी आपके पुण्य के अनुसार। हमें लग रहा है सुख मिलेगा, हमें लगता है सुख प्राप्त होगा। जैसे तुम यहां खड़ी हो जाओ, ये चौराहे पे यहीं बहुत सारा पुलिस वाला हम खड़े हैं नहीं, इन्हें खड़ी हो जाओ और इतने में दूर से तुम्हें दिख जाए बस आ रही, बस आ रही, और देपालपुर की बस आई, आ रही आ रही आ रही आ रही, और जो तुम भगी बस की ओर जाने के लिए कि महाराज देपालपुर की आई, और जो बस की भगी, तो इतने में बस वाला ने कहा देपालपुर नहीं जा रही है, तो खजूरिया 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 चिल्लाई दिया। अब बताओ, इतने में फिर दूसरी बस आई, नहीं तुमने सोचा देपालपुर की आई, वो फिर देपालपुर की बस आई, नहीं इतने में फिर चिल्ला दिया धार 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 धार। अब भग के गई थी कि देपालपुर की आएगी, मालूम पड़े धार की आ गई, फिर आई तो खजूरिया के। इतने में फिर बस दिखी, धूल उड़ाती उड़ाती आई, नहीं आई 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 नहीं आई। इतने में उन्होंने कहा कि बस कहाँ जा रही? कि देपालपुर। नहीं नहीं नहीं, ये तो इंदौर जा रही है। फिर सामने से फिर बस दिखी। ऐसे ही हमें सुख नजर आता है। अभी थोड़े दिन बाद मेरे दुकान में तब फायदा होगा, मैं एक फ्रिज ले लूंगा। इतने में बस तो कहीं और की निकल गई। फिर सोचा बस अब हमारा सुख का दिन आने वाला है, हमारी देपालपुर की बस आने वाली। इतनी देर मालूम पड़ा कि धार की निकल गई, और अपन खड़े की खड़े ही रहे। फिर आई, बाद में बस आई, देपालपुर की भी आई, और जो बस आई तो इतने में बस वाले ने कह दिया जगह नी दादा, जगह। अब कई करें तो ये फोन लगा रही, ठीक है वही देपालपुर वाला उनके, ए भेरू
वो थोड़ा दाई जी है कहीं, वो भाई कहीं हो गया, कहीं नहीं, मैं यहीं खड़ी बेटमा में और बस सब भरी निकली ने जगह नहीं है। तो कहा चिंता मत करो, पिताजी आ रहे हैं, वाइट कलर की टवेरा लेके निकल गए। और वाइट कलर की टवेरा मतलब नंदी लेकर मेरा महादेव निकल गया है, वो लेकर आएगा। वो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर नहीं आए, क्योंकि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो तो यमराज के पास है, वो वाइट कलर की टवेरा है उसके। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कौन सा अहंकार ब्रह्मा जी के भीतर आ गया। जब ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार आया तो उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कहकर पुकार दिया। ये अभिमत्ता जब समाहित हो जाती है तब कुछ समझ में आता है कि ये कहीं नष्ट होने वाला, ये कहीं नष्ट होगा। अहम छा गया, अहम। महाराज लक्ष्मी जी को क्रोध आया, चरण दबाती दबाती माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ये ब्रह्मदेव को कुछ बोलोगे नहीं क्या? ब्रह्मा जी को कुछ तो बोलो आप। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बोलूं मैं? नहीं, आपको बोलना चाहिए, आपको पुत्र कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अहंकार, अभिमत्ता में सब छोटे नजर आते हैं। जब एक अहम की सीमा बढ़ जाती है, अहंकार जब बहुत ऊंचा पहुंच जाता है तो सब नीचे नजर आने लगते हैं, सब छोटे दिखने लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कर रही है, अभिमान आए तो उस समय पर एक बात याद रखना कि तुम झुकना सीख जाओ, नम्रता सीख जाओ, प्रणाम करना सीख जाओ, नमन करना सीख जाओ, तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत फिर हो जाएगी तुम्हारी। तुम अगर झुकना सीख गए, झुकना। एक कागज का टुकड़ा उड़ते उड़ते शिखर पर पहुंच गया। शिखर पर गया तो शिखर ने पूछा, हिमालय ने पूछा कागज के टुकड़े से, तू यहां कैसे पहुंच गया? कागज का टुकड़ा कहता है मैं अपने बल पर पहुंचा हूं। बस इतने में पवन फिर चली, हवा चली और कागज का टुकड़ा फिर जाकर नाली में गिर गया। नाली में जाकर गिर गया। तब कागज को समझ में आया कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं था, ये तो हवा तेज चली थी जो मुझे ऊपर तक ले गई और हवा वापस लाकर नीचे छोड़ दी। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें हवा की मूलता है, पवन की मूलता है। ट्रक देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, ट्रक देखा है? ट्रक 50 टन माल, 50 टन माल एक ट्रक के अंदर आ जाता है। सब लोग कहते हैं ट्रक जोरदार है, सबने कहा ट्रक जोरदार है, किसी ने कहा ट्रक चलाने वाला जोरदार है, किसी ने कहा ट्रक का टायर जोरदार है, पर किसी ने नहीं किया कि ये ट्रक का टायर भी जोरदार नहीं है अगर इनमें हवा जोरदार नहीं है तो। बोलो सही है कि गलत है? अगर ट्रक के पहिए की हवा फुस हो जाए, निकली जाए, तो 50 टन का माल लेके जा, बता दे, ले जाके। बोलो जाएगा? अरे बोलो तो रे बेटमा वालों, जाएगा माल? 50 टन का माल ट्रक के अंदर भरा है, टायर कितना भी जोरदार हो, पर टायर के अंदर अगर हवा नहीं है तो ये लेके चलेगा? 50 टन का माल ले जा। अब बस
सब कुछ दिख रहा है, ट्रक जोरदार, ट्रक का मालिक जोरदार, ट्रक का ड्राइवर जोरदार, ट्रक का टायर जोरदार, पर किसी ने नहीं कहा साहब कि ट्रक के टायर में जो हवा है वो जोरदार है। उस हवा के बल पर ये 50 टन का ट्रक आगे बढ़ता चले जाता है। उसी तरह इस शरीर में सब कुछ जोरदार है, पर परमात्मा को धन्यवाद देना कि इसमें प्राण वायु, इसमें जो तूने श्वास दी है, ये सबसे जोरदार है। अगर ये ही नहीं होती तो ये ट्रक कहां से आगे बढ़ जाता, 50 टन का माल भी लेकर नहीं जाता। ये सब एक बार ट्रक के पहिए की हवा निकली कि वो आधा किलोमीटर भी नहीं चलता। उसी तरह इसकी अगर हवा निकल जाए, किसकी? अरे बोले जम के बोले जरा, किसकी? ये मानव के शरीर की। बस इसकी हवा निकली, इसके बाद ये 2 कदम चल के बता दे, फिर ये खुद नहीं चले, इके लेके चले। बस हवा निकलते से हवा निकली, फिर ये खुद नहीं चलता। ट्रक के पहिए की हवा निकली, टायर कितना भी जोरदार हो, भले किसी भी कंपनी का हो। हमारे यहाँ का टायर 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का एक टायर गाड़ी का, पर हवा निकलने के बाद किस काम का वो टायर? चले ही नहीं, 50 टन का माल लेके जाए ही नहीं। उसी तरह ट्रक के पहिए की हवा निकल जाए तो ट्रक आगे नहीं जाता, बस इसकी हवा निकल जाए तो ये भी आगे नहीं जाता। उस परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने इसमें हवा भर कर भेजी है, और वो हवा कोई साधारण नहीं, तेरी दी हुई है, तेरी कृपा की दी हुई है, तेरे बल पर चल रही है, तेरी दी। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। ब्रह्मा जी को अभिमतता है, ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान, ब्रह्मा जी के भीतर अहम। सामने प्रकट हो गया और कह दिया कि पुत्र नारायण। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि कुछ बोलो। भगवान विष्णु कहते मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके अभी भीतर अहंकार समाया है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी व्यक्ति को समझा सकते हो, अज्ञानी व्यक्ति को समझा सकते हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, पर अभिमानी व्यक्ति को नहीं समझा सकते, वो जिंदगी भर नहीं समझ सकता। आप ज्ञानी को समझाओगे वो समझ जाएगा, समझ जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति 1 बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, 3 बार नहीं समझेगा, चौथी बार में समझ जाएगा। पर जिसके भीतर अभिमान समाया हो, जिसके भीतर अभिमत्ता समाई हो, जिसके भीतर अहम समाया हुआ हो, जिसके भीतर अहंकार समाया हो, वो कैसे समझेगा? उसको नहीं समझाया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप ही बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी पड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, अहम से दूर हो जाइए, अहंकार से। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम ललित सिंघार है। मैं धार में PWD वर्ग शॉप में रहता हूँ। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुजी। हम सब ने पापा को हॉस्पिटल जाने के लिए कहा और वो हमारी नहीं सुनते और हॉस्पिटल भी नहीं जाते। उनको सांस लेने में तकलीफ होती रही गुरुजी। एक दिन हम सब ने उन्हें कहा और फिर हम उनको महाजन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पापा की दोनों किडनियाँ
खराब बता दी। फिर हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर भी पिताजी की दोनों किडनियाँ खराब बता दी। फिर हम इंदौर के हॉस्पिटल में लेकर आए, इंदौर के हॉस्पिटल में भी उनकी दोनों किडनियाँ खराब बता दी। गुरुदेव, शरीर ने काम करना बंद कर दिया और आँख भी बंद हो गई। गुरुजी, डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया। अब हम क्या करते गुरुदेव? आखिरी में भोले बाबा पर उम्मीद जगा कर बैठ गए। हमारी बुआ, काकी, बहन सबने कहा तुम चिंता मत करो, घर के किसी व्यक्ति को अपन सीहोर भेजते हैं, वहां से रुद्राक्ष बुलवाते हैं। मेरे यहाँ के परिवार के लोग सीहोर गए और बाबा से विनती करी और फिर सीहोर जाकर पाथरी पूजन कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर, विनती कर कर वहां से कंकर उठा लाए, एक रुद्राक्ष मांग कर लिया। गुरुदेव, शिव जी का वो रुद्राक्ष गलाकर शिव जी को चढ़ाना और वो कंकर की पूजन भी हम घर में करने लगे। हम बाबा से बस प्रार्थना करते और उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, किडनियां काम करना बंद कर दी थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। हमने उनके मुख में वो रुद्राक्ष का जल 2-2 बूंद देना चालू करा। 20 मिनट बाद उनके आंख खुल गई और बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और वो ठीक हो गए। उनकी किडनियां भी काम करना पड़ा। उनका फोटो लगा रहे हैं हम, हमारे पिताजी का हम फोटो लगा रहे हैं, आप फिर फोटो भी देख सकते। ये शिव तत्व है। यो घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप उस पर भरोसा करेंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे निष्कपट भाव से, अहंकार से मुक्त होकर, अभिमान से दूर होकर आप उसका भजन करिए, वो मिलेगा, वो प्राप्त होगा। और यदि अभिमान में तल्लीन होकर चलोगे, अहम में तल्लीन होकर चलोगे, वो नहीं मिलेगा। आप जाओ शिव जी के मंदिर और जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, आप शंकर जी का गुणगान गाकर देखिए। एक पत्र में आया है, एक स्वाति राहुल पेरुलिया, बेटमा के ही हैं, यहाँ के शायद पार्षद हैं। उन्होंने लिखा है, पहले पति ने, आप ही ने लिखा है पत्र, पहले पति ने चुनाव लड़ा, हार गए, जीते नहीं। गुरुदेव, आखिरी में एक उम्मीद जागकर मेरे पति ने मेरा नाम लिया और कहा कि तुम चुनाव लड़ो। मैंने चुनाव लड़ने के लिए पहले मना करा, फिर पति कहता है लड़ो। तो तुम शिव जी का इतना भजन करती हो, शंकर जी को इतना मानती हो, पशुपति व्रत को मुझे भी देखना है एक बार कि पशुपति व्रत में है क्या ऐसा। और उस पशुपति व्रत के बल पर गुरुदेव बाबा की कृपा से पूरे बेटमा क्षेत्र का सबसे जोरदार विजेता बाबा ने मुझे दिलाई। ये पशुपति व्रत का प्रमाण है। मैंने पशुपति व्रत किया और उस पशुपति व्रत का, बेटी बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत बधाई आपको। पशुपति व्रत की प्रमाणिकता क्या होती है लोग जान नहीं पाते। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। नितेश बनारसी, रामाधार बनारसी, ग्राम मलेंडी महू, जिला इंदौर। ये घर से 8/10/2022 को गुमशुदा हो गए थे। 8 तारीख 10वां महीना 2022 को ये गुमशुदा हो गए थे। इनके कोई घूमे तो मिल नहीं रहे थे। तब परिवार वालों ने शंकर भगवान का भजन किया, शिव से स्तुति करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और शिव महापुराण की लगनता लगाई। बाबा के धाम जाकर प्रार्थना करना, कंकर शंकर को नमन करना और लाकर पूजन करना।
8/10/2022 को ये व्यक्ति घूमे और बाबा की कृपा से 10/1/2023 को बाबा की कृपा से शिव मंदिर में ही प्राप्त हो गए, बाबा की करुणा से वापिस मिल गए। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। ओ घड़ी करो उसका भजन, और जब आप दिल से भजन करोगे, दिल से स्मरण करोगे, भाव से भजोगे उसको, वो मिलेगा, प्राप्त होगा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। प्रार्थना करिए दिल से। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की आनंदमय अविरल भक्ति भाव और आनंद के साथ भगवान शिव की आराधना, दिल से भाव से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर बैठकर अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कही। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बोलो, दिल से प्रार्थना करो बाबा से। कई लोग कहते हैं गुरुजी खड़े होकर क्यों नहीं बोल सकते? अरे भैया, पोहा गरम रखना है कढ़ाई में, तो पानी, गरम पानी के भगोने पर पोहे की कढ़ाई रख दो तो पोहा गरम रहता है। उसी तरह बैठकर जो मंत्र जाप भजन किया जाता है उसका फल भी 1000 गुना ज्यादा होता है। ये निश्चितता भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आप दिल से जो पुकार रहे हो, आप दिल से जो कर रहे हो वो सुनता है। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी का अभिमान देखकर माता लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा जरूर, लक्ष्मी जी ने कहा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले, भगवान नारायण कुछ नहीं बोले। अब ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु को 2 शब्द फिर कहे वापिस, फिर शब्द कहा।
और भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारायण से फिर कहते हैं, भगवान विष्णु से फिर कहते हैं, भगवान नारायण से फिर कह रहे हैं कि हे नारायण, ये पंखे के कारण हो रहा है, पंखा बंद कर दो ये वाला। हे नारायण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का कार्य मेरा, और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का कार्य अगर मेरा है तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि अब ये रचना मेरे हाथ की हुई है, ये रचना संपूर्ण मैंने करी है, ये संपूर्ण रचना करने वाला मैं हूं जानकर फिर ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को दो शब्द कहे। तब नारायण उठे और ब्रह्मा जी को कहने लगे, ब्रह्मा जी आप मेरी नाभि से उत्पन्न हो, कमल के पुष्प पर मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए हो, मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए। और यदि तुम मेरी नाभि के द्वारा प्रकट हुए हो तो तुम मेरे पुत्र हो। भगवान ब्रह्मदेव ने फिर भगवान विष्णु से कहा, मैं ना तो किसी का पुत्र हूं और ना मैं किसी को अपना पिता मानता हूं। जानकर फिर क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का अभिमान बड़ा विचित्र अभिमान था। ब्रह्मा जी बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्रोध बढ़ा, खूब बढ़ा, दोनों में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने भी तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए ब्रह्मा जी के ऊपर, ब्रह्मा जी भी लड़ने को तैयार हो गए भगवान विष्णु से। तभी सारे देवता देखकर अचंभे में पड़ गए और सारे के सारे देवता पहुंच गए भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, जहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ में विराजमान हैं, जहां भोलेनाथ भगवान शंकर पार्वती के साथ में विराजे हुए हैं। बस वहीं पर सारे देवताओं ने जाकर स्तुति कर दी, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, आवाज लगाना प्रारंभ करा, हर हर, जो आवाज लगाया हर हर महादेव, गौरी शंकर, हर हर महादेव। फिर बार बार जब फिर पुकारा, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर, हर हर महादेव। जैसे ही पुकारा, देवादिदेव महादेव सामने आकर खड़े हुए। देवताओं, क्या बात है, हुआ क्या आखिर, क्या हुआ क्या है आखिर? कहा, प्रभु भगवान नारायण और ब्रह्मा जी का युद्ध हो रहा है। किस बात के लिए हो रहा है? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं। क्या अहंकार के शब्द हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द ये बोल रहे हैं कि नारायण भगवान को पुत्र कहकर बोल दिया। अच्छा, फिर नारायण भगवान कुछ बोले? नहीं बोले। वो भगवान नारायण ने इतना ही कहा कि ब्रह्मदेव तुम मेरी नाभि से प्रगटे हो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। दोनों में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तुमने क्या करा? देवताओं ने आकर कहा कि हमने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि आप युद्ध को समाप्त करिए, अहंकार को समाप्त करिए, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं खुद हूं और खुद ईश्वर के रूप में, मेरा ही स्वरूप सर्वस्व है। ठीक है, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पिता का जानने का अंश जब प्रारंभ हुआ, तब देवादिदेव महादेव वहां पर एक अग्नि के खंभ के रूप में प्रकट हो गए। शिवरात्रि का दिन, जिस दिन मेरा देवादिदेव महादेव प्रकटा, एक लिंग के रूप में, एक शिवलिंग के रूप में मेरा देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। एक लिंगायत स्वरूप में मेरा महादेव प्रकट हो गया।
शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा युद्ध समाप्त करिए। ब्रह्मा जी ने पूछा आप कौन? भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं जगत का कर्ता धर्ता, जगत का पालन करने वाला, जगत का पालन करते करते संहार करने वाला भी मैं, संसार मात्र का पेट भरने वाला मैं। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। हंसे तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा जरा पता करो, मैं ऊपर जाता हूं, तुम नीचे जाकर इनका चरण देख कर आओ, मैं शीश देख कर आता हूं, आखिर ये है कौन जो कह रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता में। पता करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। जाते 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 गौ माता को लिया है, केतकी के फूल को लिया है। गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आकर उन्होंने सामने खड़ा कर दिया। तो केतकी के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि तू सब पर चढ़ेगा पर देवादिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल देवादिदेव महादेव पर चढ़ जाएगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, हजारों ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। गौ माता एक रोटी के चक्कर में तू झूठ बोली है, तेरे को भी श्राप देता हूं गौ माता, तेरे को भी श्राप है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तो झूठ बोली। कितना शिव महापुराण का ये अहंकार को समाप्त करने वाला संवाद जो विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के 6ठे अध्याय में जो वर्णन किया, ये कोई साधारण नहीं है। कितना विचित्र संवाद है ये। जिस गौमाता ने झूठ बोला उस गौमाता की आज भी परिक्रमा होती है तो पीछे से चालू होती है, पूंछ से। गौमाता की परिक्रमा आगे से होती ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को सत्यम शिवम और तीसरा सुंदरम। शंकर भगवान को अगर कुछ प्रिय है, देवादिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है तो मेरे महादेव को सत्य प्रिय है। इसलिए किसी मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो चिल्लाते चिल्लाते लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य। और वो भी बोलने वाले थोड़े बहुत ही होते हैं जो अर्थी के आसपास में चलते हैं, बाकी के सब तो पीछे चलने वाले मोबाइल पे बात करता जाए, कहीं गुटखा भरा मुंह में, कहीं कंधे पे हाथ रखा, चलते जा रहा है। बस वो जो अर्थी के आसपास में ना 10, 15, 20, 25 बस वही चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? बोलो बोलो जम के जरा, राम नाम सत्य। बाकी के सब तो फोन पे बात करते करते जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये ऊपर बात कर रहे हैं कि हम यहां से भेज रहे हैं, 5 नंबर का रूम दे देना, ऐसा लगता है। कमरे में पानी की बोतल धर देना, कूलर चालू कर देना, हम इनको भेज रहे हैं। कितना सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात हमेशा याद रखना, मरे हुए व्यक्ति के साथ में शमशान तक अगर आप जा रहे हो, जितने लोग शमशान तक जा रहे हैं, एक बात का स्मरण करना, आपने जिंदगी में आप हर किसी के अंतिम संस्कार में नहीं जाते। जाते हो क्या? जिसको नहीं पहचानते उसके भी अंतिम संस्कार में चले जाते हो क्या? कोई नहीं जाता। जिसको पहचानते हो आप उसके अंतिम संस्कार में जाते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो मर गया, जिसके अंतिम संस्कार में तुम जा रहे हो, कभी जिंदगी में इसके घर का पानी पिया होगा, कभी जिंदगी में इसके घर की चाय पी होगी, कभी जिंदगी में इसके घर का अन्न खाया होगा, कभी इसके यहाँ शादी में जाकर प्रसाद पाया होगा, कभी जिंदगी में इसका स्पर्श किया होगा, कभी जिंदगी में गले लगे होंगे, कभी जिंदगी में हाथ मिलाया होगा, कभी जिंदगी में इसकी दुकान पर जाकर बैठे होंगे, कभी जिंदगी में इसके गली के सामने से निकले होंगे, कभी जिंदगी में इसके परिवार के किसी व्यक्ति से तुम मिले होगे, कभी जिंदगी में इसके 7 पीढ़ी के किसी व्यक्ति से मिले होगे। उस 7 पीढ़ी के जीवन में अगर तुमने भूल से भी
इसकी जिंदगी में निंदा कर दी होगी, अपशब्द कह दिया होगा, गाली दे दी होगी, ताना दे दिया होगा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मरने वाले व्यक्ति के साथ में जाते जाते जब राम नाम सत्य कहते कहते जाते हैं, तो हमने जिंदगी में अगर इसको कभी अपशब्द कहा हो, ताना दिया हो, या कोई गलती हमारी हो गई हो, तो वो गलती परमात्मा उसी क्षण माफ कर देता है जिस समय तुम उसको लेकर राम नाम सत्य कहते हुए जाते। पर कौन समझाए आज के व्यक्ति को, कौन समझाए आज के लड़के हो उनको, कौन समझाए आज के मनुष्य को। आगे आगे वाले बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले आराम से फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, आराम से गुटखा थूकते हुए जा रहे हैं, आराम से तंबाकू खाते हुए जा रहे हैं, ठिठोली करते जा रहे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं, कंधे पर हाथ रखते हुए जा रहे हैं। नाना भाई, जितनी देर तक शमशान ना आए और जितनी दूर तुम चलकर जा रहे हो, उतनी देर तक तुम्हारे मुख से केवल राम का गुणगान होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है उसका कर्जा आज की आज चुका दो तो बाद में चुकाना नहीं पड़ेगा, फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। किसी का एक गिलास पानी भी अगर तुमने पिया है और उसके अंतिम संस्कार में भी गए हो, तो राम नाम सत्य कहने से वो कर्जा चुक जाता है, राम के नाम का स्मरण करने से वो कर्जा चुक जाता है। क्यों देकर आते हो वो 5 लकड़ी, क्यों देकर आते हो वो 5 लकड़ी? क्यों देकर आते हो वो कंडे का 5 टुकड़ा? चिड़चिड़ आवाज आ रही है, देख लो। क्यों देकर आते हो? उसका कारण क्या है? केवल हमारे और उसके बीच में कोई कर ना रहा हो, हमारे और उसके बीच में कोई कर्जा ना रहा हो, हमारे और उसके बीच में कोई कर ना हो, हमारे और उसके बीच में कोई कर्जा ना हो। इसलिए मुख से जब लेकर जाओ तो भजन करते करते जाओ। ले जा रहे हो उसको, सत्य बोलिए। रोज सत्य नहीं बोल सकते तो शंकर जी के मंदिर में जब जाओ, शिव के शिवालय में जब जाओ, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, तब सत्य बोलिए। 7 दिन में कम से कम 1 दिन ऐसा निकाल लो कि मैं आज सत्य बोलूंगा, और वो किसी को बताना नहीं कि कब सत्य बोला तुमने, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कहीं का आके तुमसे पूछ ले कि सत्य बोलना है और इसके पास 9 बजे से 10 बजे तक सत्य बोलती है, और तुम जाके पूछ लो 9 से 10 के बीच में कि बता तिजोरी की चाबी कहां धरी, और बेचारी वो केसियोर वाला महाराज बोला था सत्य बोलना है, और मेरा छोरा आके पूछ रहा चाबी कहां धरी, अब कैसे बोलूं चाबी कहां धरी। तो बताना भी नहीं तुम्हें किसी को कि तुम सत्य कब बोलते हो, कितनी बजे बोलते हो। तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मैं 15 मिनट सत्य बोलूंगी, 15 मिनट सत्य बोलूंगी, और 15 मिनट बस तुम उस सत्य के लिए फिर लगे रहो, फिर झूठ नहीं। कितना झूठा जमाना हो गया, कितना झूठा आज का जमाना, कितना झूठा हो गया। कथा में बैठे और कहते हो दुकान पर, दुकान पे बैठे हो तो क्या कथा में बैठे थे, बेटमा में कह दिया इंदौर में, इंदौर में बैठे तो कह देपालपुर, देपालपुर गए तो कह बेटमा। कितना झूठ अपार। इसीलिए फिर निवेदन है, राम नाम बोलो, बोलो अच्छे से बोलो, जरा अच्छे से, राम नाम सत्य बोल लो, अच्छे से बोल लेना चाहिए। अपन मरेंगे तब दूसरे बोलेंगे, अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे। मौका राम नाम, इसके सिवाय कोई सार तत्व है भी नहीं। ये मिला है जीवन, इसको निभाना है। ये मिला है जीवन, इसको लेकर चलना। आज कोई कह रहा था गुरुजी, ओ गुरुजी, हमने कहा क्या है? शिव कथा कह रही है। गौ माता ने केवल झूठ बोला, और झूठ बोलने के कारणवश गौ माता के आगे से परिक्रमा ना होकर पीछे से चालू हुई, पीछे से परिक्रमा चालू। और जो पीछे से परिक्रमा चालू हुई, भगवान देवाधिदेव महादेव ने दर्शा दिया कि ये श्रेष्ठता नहीं है, तुम झूठ बोली हो और झूठ बोलने का फल तुम्हें मिला। इसलिए महादेव ने गौ माता को श्राप दिया, केतकी के पुष्प को श्राप दिया,
ब्रह्मा जी झूठ बोलने से वाकिफ ना करे, ब्रह्मा जी ना रुक पाए, तो भगवान शंकर ने अपने तुरंत पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका। फेंकते से काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख फेंककर ब्रह्मा जी का शीश काट दिया। शीश लुढ़कता 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 गया और ब्रह्मा जी के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी पड़ गया। कर्मनाशा जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, उस नदी में कोई पुण्यवान ने जिंदगी में कोई यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजन जो भी करा होता है, उसका छींटा भी अगर शरीर पर लग जाए तो उसके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। ऐसी कर्मनाशा नदी है। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। महाराज पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहकर तारकासुर का वध करवाया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की। उनका वध भगवान देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति नाथ शिव जी का नाम पड़ गया, पशुपति नाथ। नाम पड़ गया पशुपति नाथ। और पशुपति नाथ जब नाम पड़ा, पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र का और पाशुपत्य व्रत का विधान वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण कथा करती है। कितने सोमवार का व्रत होता है? जम के बोलो जरा। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद का एक हिस्सा अपन बनाकर एक साथ प्रसाद लेकर जाते हैं। पूजा की थाली सुबेरे आराम से तैयार कर कर, अभिषेक का सामान तैयार करके सुबह जाके शिव जी का पूजन अभिषेक करो। उसी थाली को लेकर वापस आ जाओ। जैसी रखी है वैसी रखे रहने दो। थोड़ा सा जल आदि भले उसमें जरूरत पड़े तो रखो, नहीं तो जो चंदन अबीर गुलाल सुबेरे था वही थाली में रखे रहने दो, वैसा कि वैसा। शाम को 6 दिए रखो। तुम्हारी मर्जी पड़े आटे के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े मट्टी के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके दिए रखो। 6 दिए घी के रखो, बड़े आनंद से। गोल बत्ती के रखो। प्रयास करना कि गोल बत्ती का दिया रखा है। कभी भूल से लंबी बत्ती का भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, बाबा को जो समर्पित हो। 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ मीठे का। भगवान के मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रख दो। शिव जी का शाम के समय आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो। बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के जब 3 हिस्से हो जाएं तब 3 हिस्से करने के बाद दिए को प्रज्वलित कर दो। 5 दिए प्रज्वलित करो, पूजन करो। 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर प्रसाद का 1 हिस्सा जब थाली में रख लो, तब 6ठे नंबर का दिया जो तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को थाली के अंदर रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना। सबकी झोली भरी, मेरी भी भरना बाबा। दिल से प्रार्थना करना। बाबा से विनती कर कर दिया लेकर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर अपने घर आइए। घर में प्रवेश करते समय अपना सीधा, अपना राइट हैंड सीधा हाथ, अंदर जाते समय जहां पड़ता हो वहीं बैठ जाओ। दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर दिया लगा दो और दिया लगाकर शंकर भगवान से जो मंदिर में कहकर आए हो अपने दिल की बात, वो यहाँ पर दिया जलाते समय कह दो। अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा पहले वो खाइए, फिर भोजन करिए। प्रसाद के हिस्से में से कोई को भी हिस्सा नहीं देना है, वो केवल आपको ही खाना है। आराम से खाओ। बीच में 2-3 व्रत हो जाएं, रजोधर्म आ गया या कोई व्रत पड़ गया या एकादशी पड़ गई, जिस व्रत को तुम करते करते आए हो, 30 त्योहार करते आए हो, वो पड़ गया तो अपना पशुपति व्रत उस समय पर छोड़ दो। 3 व्रत हो गए, 4 व्रत हो गए या 2 व्रत हो गए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई व्रत पड़ रहा है तो, नहीं पड़ रहा तो लाइन से करे जाओ। कोई अड़चन नहीं आए तो लाइन से करो, अड़चन आ जाए तो छोड़ दो। छोड़कर वापिस फिर व्रत चालू कर दो।
3 हुए हैं तो चौथे नंबर का करो, 4 हुए हैं तो 5वें नंबर का करो। 5वां व्रत जब पूरा हो, जैसी पूजन करते आए हो वैसे ही करो। और एक श्रीफल, कुछ भेंट, जो भी आपसे बन जाए, 11 रुपया 51 रुपया जो आपसे बने वो लेकर बाबा को समर्पित करो। और 108 चावल के दाने या 108 फूल की पंखड़ी जो भी आपसे बन जाए वो बाबा को एक एक कर कर समर्पित करो। दिल से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, आप इसे स्वीकार करिएगा। घर पर आकर वही दिया जलाकर अंदर प्रवेश कर भोजन करिए। 5 पशुपति व्रत अवश्य करिए, ये हमारे जीवन को सफलता देने वाले हैं। भाव से, आनंद से करिए, ये शिव तत्व को जानने वाले हैं। जो दिल से करता है, हृदय से करता है, चित्त से करता है, भाव से करता है, बाबा उसको दिल से भाव से प्रदान भी करता है, आनंद में देता। आगे वर्णन आया है भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जय माला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, बोल गणेश जी महाराज की। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहना रहे हैं। रिद्धि सिद्धि ने अपने गले की माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई है। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल धारण किया है। हर हर महा